गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से हम आ गए हैं फार्मासिस्ट एग्ज़ाम यूपीट्रिपल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपकी हेल्प करेंगे इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बीट करने के लिए। तो फार्मास्यूटिक्स इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच डोजेस फॉर्म इज इंटेंडेड फॉर सिस्टेमिक इफेक्ट। सिस्टमिक इफेक्ट यहाँ पे ये होगा कि कोई भी ड्रग सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाए। ऑइंटमेंट नहीं जाता है, लोकली होता है। लोशन भी आपका लोकल होता है। डस्टिंग पाउडर भी आपका लोकल इफेक्ट देता है। टैबलेट जो होती है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। टैबलेट आर टेकन ओरली, टैबलेट कैप्सूल हम ओरली लेते हैं, ये हो जाती है एब्जॉर्ब ब्लड स्ट्रीम में, और जैसे ही एब्जॉर्ब होगी ब्लड स्ट्रीम में ये सिस्टमिक एक्शन शो कर देगी। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किसके लिए परफॉर्म होता है? ये हमारे टैबलेट के लिए परफॉर्म होता है। चेक्स हाउ फास्ट अ टैबलेट ब्रेक इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट ऑफ ड्रग रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एक्सिपिएंट इज यूज एज अ बाइंडर। बाइंडर की तरह क्या यूज होता है? तो लैक्टोज नहीं होता है, टाल्क नहीं होता है, मैग्नीशियम स्टेरेट भी नहीं होता है, जो स्टार्च होता है हमारा एज अ बाइंडर यूज होता है, जो मतलब बाइंड करने का काम करेगा। जैसे आपका आटा है, आटा वैसे पाउडर फॉर्म में है, अब बाइंड कैसे कराते हैं इसको? वाटर डाल के, ठीक है, तो ये बाइंड हो जाता है। बाइंड हेल्प्स पाउडर पार्टिकल स्टिक टुगेदर, यानी कि जो पाउडर पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए, स्टिक टुगेदर, और फिर इससे हम ग्रेन्यूल्स और टैबलेट बना सके। विच मेथड इज यूज फॉर द टैबलेट कंप्रेशन। टैबलेट कंप्रेशन के लिए कौन से मेथड यूज होते हैं? देखिए, वेट ग्रेनुलेशन भी होता है, ड्राई ग्रेनुलेशन भी होता है, और डायरेक्ट कंप्रेशन भी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि टैबलेट बनाने के लिए हमें वेट ग्रेनुलेशन भी करना पड़ता है, ड्राई ग्रेनुलेशन भी करना पड़ता है, और डायरेक्ट कंप्रेशन भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, विच डोजेस फॉर्म अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कौन सी ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है? देखिए, टैबलेट लेंगे, सिरप लेंगे, कैप्सूल लेंगे, ये सारी जो डोजेस फॉर्म है ये ओरली लेंगे, तो इसका जो ओरल ड्रग लेोगे तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा लीवर में। मगर जो हमारी सब लिंगुअल टैबलेट्स हैं जो हमें टंग के नीचे रखनी पड़ती है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। तो ड्रग एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम वाया ओरल म्यूकोसा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर दिया इसने, सीधे ब्लड स्ट्रीम में चली गई। तो ये चीज़ होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। विच इज एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। पैरासीटामोल सिरप, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, टिंचर आयोडीन, नॉर्मल सेलाइन। तो सस्पेंशन यहाँ पे है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। सस्पेंशन ये होता है ना, सस्पेंशन सॉलिड प्लस लिक्विड। तो सस्पेंशन क्या होता है? इनसॉल्युबल पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स हो जाएं लिक्विड मीडियम में, तब इसको बोलते हैं सस्पेंशन। नेक्स्ट है, विच टेस्ट इज यूज फॉर द टैबलेट हार्डनेस। टैबलेट की हार्डनेस के लिए हम लोग हार्डनेस टेस्टर यूज करते हैं, ठीक है। अब
हार्डनेस टेस्टर दो तरह के आते हैं, एक फाइजर का आता है और एक मॉन्सेंटो का आता है। दो तरह के हार्डनेस टेस्टर आते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर। नेक्स्ट है, ये एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, मेजरिंग टैबलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ, कितना प्रेशर देने पे टैबलेट क्रश हो जाती है, टुकड़ों में टूट जाती है। विच डोजेस फॉर्म इज स्टेराइल, देखिए स्टेराइल मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इंजेक्शन फॉर्म जो होती है डोजेस फॉर्म वो होती है स्टेराइल। मस्ट बी स्टेराइल एंड पायरोजन फ्री होनी चाहिए जितने भी इंजेक्शन हैं, चाहे वो आईएम इंजेक्शन हो चाहे आईवी हो। विच एजेंट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की तरह कौन यूज होता है, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे मैग्नीशियम स्टीरेट। मैग्नीशियम स्टीरेट एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है। प्रिवेंट स्टिकिंग टू पंचेस ड्यूरिंग कंप्रेशन, स्टीरेट लुब्रिकेंट का यूज क्या है, ये चिपकने नहीं देता है। जैसे टैबलेट पंचिंग मशीन में जब पंच करते हैं तो टैबलेट निकलती है, वो चिपके ना उस कंप्रेशन दबाते वक्त, इसलिए ये स्टिकीनेस को प्रिवेंट करती, रोकती है। विच इज एन आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन हमेशा ध्यान रखिए 0.9% NaCl, ये हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन है। सेम आइसोटोनिक प्रेशर एज अ बॉडी फ्लूइड, ये हमारे बॉडी फ्लूइड से बिल्कुल मैच खाता है। इस क्या कंसंट्रेशन होगी, 0.9% NaCl का सोल्यूशन हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, विच कोटिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड, यानी कि जो भी हम ड्रग ले रहे हैं उस पे हमारे स्टमक का या गैस्ट्रिक एसिड का इफेक्ट ना पड़े, तो उसके लिए हम लोग एंटेरिक कोटिंग करते हैं। फिल्म कोटिंग तो टेस्ट मास्किंग के लिए होता है, शुगर कोटिंग पैलेटेबल बनाने के लिए होता है, यानी कि आसानी से आप खा सकें। कंप्रेशन कोटिंग का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो एंटेरिक कोटिंग करने से क्या होगा, हमारे स्टमक के एसिड का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो क्या टैबलेट हो। डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन नॉन स्टमक, ठीक है, स्टमक में वो डिजॉल्व नहीं होगी, डिजॉल्व कहाँ होगी, इंटेस्टाइन में जाके, यहाँ पे बेसिक मीडियम होगा। इमल्सन इज, इमल्सन क्या होता है, देखिए सॉलिड इन लिक्विड तो सस्पेंशन हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड ये कहलाता है इमल्सन। लिक्विड इन लिक्विड, द टू इमर्सिबल लिक्विड ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। अब इसमें दो तरह के होते हैं इमल्सन, ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल, जो नीचे होगा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है, विच प्रिजर्वेटिव इज यूज एज अ यूज इन आई ड्रॉप, आई ड्रॉप में कौन सा प्रिजर्वेटिव यानी कि उस प्रिपरेशन को खराब होने से बचाता है, तो बेंजल कोनियम क्लोराइड होता है। ये आपकी आई ड्रॉप वाली प्रिपरेशन जितनी भी होंगी उसको ये प्रिजर्व करने का काम करेगा। नेक्स्ट है, विच टेस्ट मेजर्स ड्रग रिलीज फ्रॉम टैबलेट, तो डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस होता है जो कि ड्रग रिलीज, ठीक है, विच टेस्ट ड्रग रिलीज फ्रॉम टैबलेट, तो डिसोल्यूशन होगा यहाँ पर राइट आंसर। डिटरमाइंड रेट ऑफ ड्रग रिलीज, मतलब ड्रग कितनी देर में रिलीज होगी। विच डोजेस फॉर्म एज फास्टेस्ट ऑनसेट, यानी कि ऐसी डोजेस फॉर्म कौन सी है जो कि तुरंत असर करती है, टैबलेट खाएंगे उसके बाद एब्जॉर्ब होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर मेटाबोलाइट होगी, फिर एक्सक्रीट होगी, तो इसका लॉन्गेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है।
कैप्सूल भी इसी कैटेगरी में आती है, सिरप भी इसी कैटेगरी में आती है। मगर जो इंजेक्शन है, आईवी फ्लूइड जो है, ये डायरेक्टली इंटर हो जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। आईवी का मतलब ही क्या हुआ, इंट्रावेनस, सीधे हम लोग वेन्स में दे रहे, सीधे वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में चला जा रहा तुरंत। तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रहे फार्मास्यूटिक्स के रिगार्डिंग। ऐसे ही मैं हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है लेके आता रहूँगा। थैंक यू।